बाप, बेटे और रुल कुद्स के नाम में कराची पाकिस्तान से फैसल अहमद इस्लाम। मेरे अजीज़ों, आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कि आजमाइश क्या है और आजमाइश का आना क्या है। अजीज़ों, आजमाइश खुदा के हर सच्चे फर्जंद का एक आम तजर्बा है, लेकिन बाज़ आजमाइशें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान पूरा उतर जाता है और बाज़ आजमाइशें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान पूरा नहीं उतरता। लेकिन बाज़ आजमाइशों पर दूसरों से ज़्यादा आजमाइश आती है, यानी कुछ लोगों पर आजमाइश कम आती है और कुछ लोगों पर आजमाइश ज़्यादा आती है। आजमाइश का आना दरअसल इस बात की निशानदही है कि हम कितने मजबूत हैं या हमारे जो इम्तहान है उसमें हम कितने काबिल हैं कि उस आजमाइश से गुजर सकें। आजमाइशें हमेशा कुछ सिखाती हैं और कुछ ऐसे लेसन देकर जाती हैं जिन्हें इंसान कभी फरामोश नहीं कर सकता। आजमाए जाने से कोई नहीं बच सकता। अगर हम दुनिया की तारीख को लें कलाम मुकद्दस की रोशनी में, तो हमें ये इल्म होगा कि आदम आजमाया गया, लूसीफर आजमाया गया और सबसे बढ़कर ये कि खुदा ने अपने बेटे मसीह को भी आजमाया। मसीह भी आजमाया गया। अगर आपको याद हो खुदा यीशु मसीह की मुकद्दस अंजील मुताबिक मुकद्दस मत्ती और उसके 13 आयत के अंदर, छठा बाब उसकी 13 आयत, तो वहां पर हमें मिलता है कि खुदावन ने हमें हर रोज ये दुआ करना सिखाया है कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। अगर आजमाइश आए तो हमें ये तौफीक होनी चाहिए कि हम उस आजमाइश पर पूरा उतरें। मेरे अजीजों, मुकद्दसीन जो हैं, नबी पैगंबर जो है, आजमाए जाने पर बहुत परेशान होते हैं। इवन मैं और आप भी, क्योंकि वो और हम सब ये सोचते हैं कि हम बुरे हैं इस वजह से आजमाए गए हैं। हरगिज नहीं। आजमाइश का आना बुराई नहीं है, बल्कि आजमाया जाना गुनाह नहीं है। आजमाइश में शिकस्त खा जाना गुनाह है। अगर आजमाइश आती है तो अच्छा है, वी सम लर्न। लेकिन अगर उस आजमाइश में गुनाह कर देना या आजमाइश में शिकस्त खाकर गुनाह में गिरना, ये गुनाह है, ये बुराई है। आजमाइश आना बुराई नहीं है। हम छोटी सी मिसाल से इस चीज को समझेंगे कि
मेरे अजीजों, हम परिंदों को अपने सरों पर उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें अपने बालों में घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। हम बुरे ख्यालात को अपने दिमाग से गुजरने से नहीं रोक सकते, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उन्हें कबूल करें और उन्हीं पर गौर करते रहें। ये इंसानी फितरत है जो मैं बता रहा हूं। लिहाजा जब कोई इंसान है, उसके अंदर ये तमाम चीजें पाई जाती हैं, आजमाइशों का आना, ताकि वो सीखे आजमाइशों से और तैयार हो अगले स्टेप के लिए। अब मेरे अजीजों, अगर आप गौर करें तो हम जब स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट्स का अगली क्लास में जाने के बाद अगली क्लास में जाने तक जो है एग्जाम लिया जाता है। ये एग्जाम इसलिए कि वो अगली क्लास में ट्रांसफर हो, अगले स्टेप में ट्रांसफर हो, अगले ग्रेड में ट्रांसफर हो और फिर उससे अगले ग्रेड में ट्रांसफर हो। उसके अंदर ये काबिलियत आए कि वो अगले से अगले स्टेप में, ग्रेड में जो है कामयाब हो, और उसने कितनी तैयारी की है। इसी तरह आजमाइशों का आना हमें ये बताता है कि हमारी कितनी तैयारी हुई है, हम अपने ईमान में कितना मजबूत हैं, हमारा तवक्कुल खुदा पर कितना है। मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है कि किसी एक बच्ची से पूछा गया कि जब आजमाइश आती है तो तुम क्या करती हो। उसने नहायत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि आजमाइश आती है, यानी कि आजमाइश एक ऐसी चीज है जिसे जैसे शैतान में दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा, और जब मैं उसे देखती हूं तो यीशु से कहती हूं कि दस्तक का जवाब दे। इंसान आजमाइशों पर उसी वक्त ही गालिब आ सकता है जब उसका कनेक्शन खुदा के साथ हो, जब उसका तवक्कुल खुदा पर हो। अदरवाइज आजमाइशों में गुनाह में गिर जाता। उम्मीद करता हूँ आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। आमीन।